अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं आसान लफ्ज़ चैनल। आज के इस वीडियो में मुनव्वर जमान जो कि इंडिया के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसके वीडियो का रिएक्शन। अपॉर्चुनिटी से कामयाबी नहीं मिलती, याद रखो नौजवान बच्चों। हम समझते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। प्लेटफॉर्म्स अपॉर्चुनिटी से कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी जज्बा होना है, उमंग होना है, जिद होना है, पागलपन होना है, दीवानगी होना है आप में। ये जब है तो आप खुद रास्ते ढूंढते हुए निकल जाओगे और मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर आपको टीचर्स भी नहीं मिलते हैं, मेंटर्स भी नहीं मिलते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्यों? आप में वो जिद है। यहाँ हैदराबाद के नौजवान बच्चे, बेंगलुरु के नौजवान बच्चे, मुंबई के नौजवान बच्चों से बिहार झारखंड के छोटे छोटे गांव के गरीब घराने के वो नौजवान बच्चे compete करके माशाल्लाह 99.5 100 मार्क्स ले आकर सबके सामने हीरो की तरह खड़े हो जाते हैं। एक गरीब घर का बच्चा, झारखंड का, बिहार का बच्चा आकर कॉन्वेंट के बच्चों से compete कर रहा है। पता नहीं वो खाना भी खा रहा है कि नहीं खा रहा है। वो लोग के पास 10,000 देने के पैसे नहीं है, लेकिन जज्बात कैसे हैं उनके पास में। और हमारे नौजवानों के पास में पैसा है, बाइक्स है, वालिदैन के पास हर चीज़ है। बेटा जो करना चाह रहा कर, लेकिन पढ़। नहीं अब्बू वो एक ही नहीं करूँगा, मैं सारी चीज़ें करूँगा। ये चीज़ वो लोग को खा जा रही है। बीमारियों में मुलविस हो गए अपने पेरेंट्स। क्या आपकी आंखों ने नहीं देखा बिहार के बच्चों को? एक लड़का आकर बिहार का खड़े होकर कह रहा है, मेरे अब्बू ने फ़ोन किया, तू अगर स्टार परफॉर्मर नहीं बनेगा तू मेरा बेटा नहीं। तो उसने ठान लिया। पहला हफ्ता नहीं मिला, दूसरा हफ्ता नहीं मिला, तीसरा हफ्ता जीत कर दिखाया पूरों को। ये जिद आप में होनी चाहिए। छोटे छोटे गांव के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे, क्या बिहार में बताओ कौन से कॉलेजेस होंगे? और हैदराबाद में कैसे अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में? अपॉर्चुनिटीज से कामयाबी नहीं मिलती, याद रखो नौजवान बच्चों। हम समझते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। प्लेटफॉर्म्स अपॉर्चुनिटीज से कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी जज्बा होना है, उमंग होना है, जिद होना है, पागलपन होना है, दीवानगी होना है आप में। ये जब है तो आप खुद रास्ते ढूंढते हुए निकल जाओगे और मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर आपको टीचर्स भी नहीं मिलते हैं, मेंटर्स भी नहीं मिलते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्यों? आप में वो जिद है, वो पागलपन है। ये पहले आप में होना चाहिए। प्यारे नौजवान बच्चों, ये स्किल्स का ज़माना है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये इंस्टाग्राम का नहीं है, ये सोशल मीडिया का नहीं है। ये आप गफलत की ज़िंदगी में हैं कि आप सोशल मीडिया में आप बहुत पैसे बना सकते हैं। टिकटॉक के वीडियोस, यूट्यूब के वीडियोस, ये देखना ये कुछ दिन का ही है। आप बनाएंगे, ये सब एजेंसीज के हाथ में होते हैं, ये गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। जब चाहे जब कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में वो स्किल जो दुनिया के कोई भी कोने में जाकर आप काम कर सकें, वो सिर्फ एजुकेशन से है। आप इंजीनियरिंग करें, बेहतरीन इंजीनियर बने। लेकिन आज 95% जिनके पास में डिग्रीज हैं इंजीनियरिंग की, उनके पास में इल्म नहीं है, उनके पास में स्किल्स नहीं है। 2 मिनट खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं। आज बहुत सारे MBA के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, लेकिन they cannot stand up the stage, they cannot put across their views। अपने व्यूज नहीं रख सकते हैं, उर्दू में नहीं रख सकते हैं। I'm not talking about the international language। जो उर्दू ज़ुबान है, जो अपनी मादरी ज़ुबान है, उसमें आकर बहुत सारे यंगस्टर्स 3 मिनट बात नहीं कर सकते। आज भी आकर माइक दूं, क्या बोलूं, यही पहला कलिमात निकलते हैं उनके कि क्या बोलूं मैं, डर लगता है मुझे, हेजिटेशन है मुझ में। तो ये हेजिटेशन को रिमूव करना है। एक वर्कशॉप से कुछ नहीं होने वाला है, आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के ऊपर ज़बरदस्त कोड्स भी मिले हैं आपको। ब्रूस ली का कोड दिया गया और ब्रूस ली कहता है कि I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। मैं उस खिलाड़ी से डरता हूँ जो एक किक 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस करता है। तो आप अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं, मिनिमम 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस करें आप, तो उसके मास्टर बनोगे, उसके एक्सपर्ट बनोगे। जब मास्टर बन जाओगे और एक्सपर्ट बन जाओगे तो काफिला पीछा चलेगा आपके।